अगली अपडेट राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। आज महाराजा सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन करेंगे बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ। महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण होगा। ये प्रतिमा करोड़ों की लागत से 40 फीट ऊंची इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ इलाके की कुल 384 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है। चित्तौरा के मसीहाबाद में कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज बहराइच में एक बड़ा आयोजन हो रहा है, क्या कुछ जानकारी? ये नाम जब यूपी और पूरे देश में लिया जाता है तो बहुत गर्व के साथ लिया जाता है। मुगल आक्रांता सालार घाटी जो कई राजा रजवाड़ों को हराता हुआ जब यूपी के बहराइच पहुंचा तो उसका सामना वीर पराक्रमी महाराजा सुहेलदेव से हुआ और महाराजा सुहेलदेव ने 17 दिन बहराइच के नानपारा मैदान में चले इस युद्ध में 17 दिनों तक संघर्ष किया, वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, कई राजाओं को इकट्ठा किया और सालार गाजी को और उसकी लाखों की सेना को मूली और गाजर की तरह काट दिया। सालार गाजी हालांकि सियासत की दृष्टि से सालार गाजी का ज्यादा महंगा मंडन हुआ, उसकी मजार बनाई गई, वोट बैंक के लिए तमाम तरीके के हथकंडे का प्रयोग किया गया। जो हमारे वास्तविक वीर सपूत हैं उनको सालों तक गुमनामी के उनके इतिहास को गुमनाम होना पड़ा। लेकिन यूपी के बड़े नेता है ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज के 22 वर्ष पहले यानी तकरीबन 2002 और 2003 में एक अभियान शुरू किया। वहीं से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का उदय हुआ और इस पार्टी ने सुहेलदेव यानी महाराजा सुहेलदेव के गौरवशाली इतिहास के बारे में पहले राजभर और भर और बिहार समाज जो इनका समाज है वहां पर लोगों को जागरूक किया। फिर धीरे धीरे आम हिंदू जनमानस को सचेत किया कि आप जिसकी मजार को चावल चढ़ा रहे हैं वास्तविक रूप में वो मुगल आक्रांता लुटेरा था। तो देखिए इस बार उसी का असर रहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्य भारतीय जनता पार्टी सरकार की विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। इस बार नेजा का मेला नहीं लगा है, गाजी की याद में जो मेला लगता था वो मेला नहीं लगा। कई कारण ये भी दिए गए कि भाई आक्रांताओं के नाम पर मेला नहीं लगेगा, लेकिन इस बार महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस पर भव्य मेले का आज आयोजन किया गया है। चित्तौरा झील है ये बहराइच में और यहाँ पर बड़ा स्मारक स्थापित किया जाएगा, एक बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी, घोड़े पर सवार महाराजा सुहेलदेव राजभर जिनको लेकर बहुत सारी चर्चा होती है पूर्वांचल में, देवी पाटन मंडल में कि एक ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने सालार गाजी को हराया, तो आज उनका विजय दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाराजा सुहेलदेव के बहुत बड़े अनुयायी हैं। महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस पर आज सीएम ने लिखा है कि उनकी वीरता के किस्से सदियों तक सुनाए जाएंगे और सही वास्तविक बात यह है कि जिस तरह से कई राज्यों के राजाओं को हराने के बाद सालार गाजी यूपी आया और बहराइच की ओर उसका एक वीर योद्धा से सामना हुआ तो उसकी लाखों की सेना को मूली गाजर की तरह काट दिया नागपारा के मैदान में सुहेलदेव की सेना ने। तो महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस को आज मनाया जाएगा। 11:30 बजे चित्तौरा झील पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पहुंचेंगे और सीएम और ओम प्रकाश राजभर आज राजभर और भर समाज के साथ समस्त हिंदू समाज को बताएंगे कि महाराजा सुहेलदेव का गौरवशाली इतिहास क्या है और इस गौरवशाली इतिहास को कैसे वामपंथी इतिहासकारों ने महडोल बंग की राजनीति को जिंदा रखने के लिए सबसे छुपाए रखा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो यूपी की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने अपने समाज को जगाया और बताया कि महाराजा सुहेलदेव राजभर कौन है। और यही वजह है कि आज महाराजा सुहेलदेव राजभर के विजय दिवस के मौके पर सीएम योगी खुद पहुंच रहे हैं चित्तौरा झील पर आयोजित इस कार्यक्रम में और ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है यूपी की राजनीति के हिसाब से। निश्चित रूप से अभिषेक बने रही हमारे साथ। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम के बारे में कि किस तरह उन्होंने युद्ध लड़ा और जीत हासिल की, और इसी की याद में आज एक महत्वपूर्ण आयोजन जो है बहराइच में होने जा रहा है।